नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ लाइव। मैं इस समय उपस्थित हूँ भोरे प्रखंड अंतर्गत हुसेपुर बाजार में। आप देख सकते हैं माले का जो पद यात्रा निकला हुआ है, जिसमें जीरादेई विधानसभा से विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी शामिल है। आइए सुनवाते हैं जनता से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के जनता के साथ कम्प्लीटली अन्याय किया है, ठीक है। और अन्याय के खिलाफ पूरे बिहार के भीतर भाकपा माले ने न्याय यात्रा का आयोजन किया है। ये न्याय यात्रा 5 जगहों से शुरू हुआ है। आज कटिया से शुरू होकर अभी हम लोग हुसेपुर बाजार में पहुंचे हैं। पूरे बिहार की जनता की ये मांग है, वो हमारी भी मांग है कि बिहार के गरीबों के घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। बिहार के जनता के ऊपर जो लगातार दलितों का पर हमले हो रहे हैं, सरकार रोकने में विफल है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार रोकने में विफल है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सरकार रोकने में विफल है। 5 डिसमिल जमीन देने का सरकार ने वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया। वो लड़ाई हमारी चल रही है। हक दो वादा निभाओ के तहत 2 लाख रुपया जो सरकार कही थी, उस लड़ाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये भी मांग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और इन संपूर्ण मांगों के साथ बिहार के जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार जितनी वादाएं की थी, वो सारे वादाओं से मुकर चुकी है। इस सरकार से बिहार चल नहीं रहा है। इस सरकार अपराध रोकने में कामयाब नहीं है, असफल हो चुकी है। ऐसी सरकार को बदल दीजिए और तब जाकर के बिहार के जनता को न्याय मिलेगा। सर, ये पदयात्रा कहाँ तक जाके समाप्त होगी? देखिए, पद यात्रा जो यहाँ हुसेपुर पहुँचा है, यहीं पर हम लोग स्टे करेंगे और यहाँ के बाद कल से शुरू होगा जो बड़का गांव होते हुए नौतन, फिर नौतन 18 तारीख को शुरू होकर के मैरवा से शुरू होकर 19 तारीख को दरौली से अंदर होते हुए हसनपुरा से आगे बढ़ते हुए यात्रा 23 तारीख को जाकर के छपरा के प्रेक्षागृह में एक जन सम्मेलन के माध्यम से इधर वाली यात्रा संपन्न हो जाएगा। लेकिन अंतिम समापन जो है 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होगा, जहां पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, बदलो बिहार न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहां तक चलेगा। पूरे बिहार के तस्वीर को बदलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 17 महीने की जो सरकार थी महागठबंधन की, उसी समय बिहार के भीतर जो हम लोग वादा किए थे नौकरियां मिलना शुरू हुई। 18 सालों में सरकार एक नौकरी नहीं दी। जातीय गणना हुआ, जिसमें आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम हुआ था, लेकिन भाजपा ने केंद्र में 9वीं सूची में नहीं डाला और यहाँ ब्लेम लगा करके हाई कोर्ट से रुकवा दिया, तो वो भी खत्म हो गया। नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं ले पा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण साझीदार हैं। तो ये भी हमारी मांग है। और जो जातीय गणना के साथ आर्थिक सर्वे हुआ था, उसके जो रिपोर्ट आए, उसमें बिहार की बहुत बदहाल स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति पैदा हुई है। पता चला है कि बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, आम जनजीवन के स्तर में बदहाली आई है। और इसी का नतीजा है कि बिहार के भीतर आज भी 33-34% जो आबादी है, वो 6000 से कम प्रति महीने के आय पर जी रहा है। उसके लिए हमारे गठबंधन सरकार में वादा किया गया, नीतीश जी ने वादा किया कि 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को हम देंगे, जो आज तक नहीं मिला है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया हम लोगों ने दबाव बनाकर शुरू कराया है, और जैसे ही बनेगा 2 लाख रुपए दिलाया जाएगा। अगर सरकार नहीं देती है तो बिहार की जनता से हम अपील करना चाहेंगे न्याय यात्रा के माध्यम से कि इन सारे कामों को सरकार नहीं करती है तो आने वाले अगले 25 के चुनाव में इस सत्ता को बदल दिया जाए और महागठबंधन के हाथ में सत्ता सौंपा जाए, ताकि जनता को न्याय मिल सके। चलिए, जनता का विधायक कहा जाए कि जितेंद्र पासवान जी भोरे 103 से हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहना चाहेंगे न्याय यात्रा के बारे में। देखिए, बिहार में अगस्त महीना से पूरे बिहार में भाकपा माले द्वारा हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत पूरे बिहार के तमाम जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक कैंपस में मेरे पार्टी द्वारा गरीबों का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 72,000 से कम का और 5 डिसमिल जमीन पक्का मकान के लिए मेरे पार्टी द्वारा पूरे बिहार में ब्लॉक में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और आज पूरे बिहार में जो भाकपा माले द्वारा जो बदलो बिहार न्याय यात्रा जो निकाला गया हुआ है, यह न्याय यात्रा इसीलिए निकाला गया हुआ है कि बिहार के युवाओं की जो सवाल है,
बिहार के गरीबों की जो सवाल है, बिहार के छात्रों की जो सवाल है, बिहार के महिलाओं की जो सवाल है, बिहार के जो भूमिहीनों का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर आज पूरे बिहार में भाकपा माले द्वारा पद यात्रा किया जा रहा है। तो मैं इस यात्रा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के आवाम का जो सवाल है, भाकपा माले इसका नेतृत्व कर रही है और पूरे बिहार के लोग भाकपा माले के साथ मजबूती के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूं इस यात्रा के माध्यम से कि अगर ये सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार अगर इन मुद्दों पर काम नहीं करती है तो 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में भाजपा और जदयू को बिहार के गद्दी से हम लोग हार कर फेंक देंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ और नेतागण हैं हमारे बीच। रविंद्र कुशवाहा जी, आइए सुनवाते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद। हमारा जो बदलो बिहार न्याय यात्रा निकला है, यह 15 सूत्री मांगों पर केंद्रित है, जिसमें कुछ साथियों ने बताया, लेकिन हम जो है 200 यूनिट जो है गरीब मजदूर किसानों को और स्टेटों में बिजली फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली यहाँ पे फ्री मिले। दूसरी बात, यहाँ जो स्मार्ट मीटर से लोगों का शोषण किया जा रहा है, उस स्मार्ट मीटर को जो है स्वेच्छा से कोई चाहे तो लगा सकता है, अन्यथा जबरन लगेगा तो माले जो है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरा सवाल है कि सर्वे वाला मामला, जिससे पूरा बिहार जो है एकदम परेशान है, तबाह है, किसान मजदूर सब लोग परेशान हैं और कागज़ से लेकर के तमाम जो है उसमें व्यवधानों के वजह से। तो इसलिए सर्वे को हमारा मांग है, सर्वे तब हो जब गरीबों मजदूरों को जो आखर पर पोखर पर नहर के किनारे बसे हुए हैं, परती कदीम में बसे हैं, गरमाजरुआ में बसे हैं, आप कटाव पीड़ित जो बसे हैं, उन लोगों को पहले ज़मीन का प्रमाण पत्र दिया जाए, उसके बाद से सर्वे का काम स्टार्ट किया जाए। एसएस न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।